हेलो एवरीवन, हमारी चल रहा था गुप्त वंश। गुप्त वंश में अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो। अभी तक अपन क्लियर कर चुके हैं श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया था। ठीक है, और ये कौन थे? इसके संस्थापक थे। इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी और पूछे गए प्रश्न अपन क्लियर कर चुके हैं। आइए आज अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आइए देखो, जब मैंने आपको वहां पढ़ाया था, वहां पे आपको क्या बताया था? जो हमारा गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। तो आइए यहीं से चर्चा को आज अपन चालू करेंगे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में अपन सारे पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछता है और पूछ सकता है उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अन्य नाम लिखा तो देवराज, देवश्री और विक्रमांक। विक्रमांक देखो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कौन सा संवत चलाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत की शुरुआत। किसकी शुरुआत? विक्रम संवत की शुरुआत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कौन सा? विक्रम संवत की शुरुआत। इसके बाद इसने क्या करा? अवतारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अवतारवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रस्तुत किया था। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। देखो देवराज, देवश्री, विक्रमांक, इसके नाम है, तीनों इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे एग्जाम में पूछता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से यह संबंधित है। यह किसका उत्तराधिकारी हुआ था? समुद्रगुप्त का। विक्रम संवत की शुरुआत इसने की थी। अवतारवाद का सिद्धांत किया गया था। आइए अब अपन बात करेंगे। देखो रुपया, रुपया होता है ना अपने, जो अपने चलता है, रुपए के सिक्के। देखो ऐसे लिखेंगे, चांदी के रुपए के सिक्के। चांदी के रुपए के सिक्के किसने चलवाए थे? चांदी के रुपए के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। और एसएससी आपसे यही नहीं पूछता है, क्योंकि सिक्कों से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिक्कों से इन दोनों के वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। तो सिक्कों से आते हैं, यहाँ पे पूछेगा नाम से। यहाँ पे आपसे क्या पूछता है? चांदी के रुपए के सिक्के गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए थे। और यह किस कारणवश चलाए गए थे? जल्दी लिखिए उसका पॉइंट, यहाँ पे एरो लगा के लिखिए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने यह चांदी के सिक्के जारी किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के क्यों फेमस था? क्योंकि इसके पास क्या थे? इसके दरबार में 9 विद्वान थे, 9 विद्वान कवि थे, 9 विद्वान कवि थे। और उन्हीं 9 विद्वान कवि को क्या कहा गया? नवरत्न। बहुत बार पूछा जाता है नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और नवरत्नों में सबसे फेमस कौन थे? पहले नंबर पे थे कालिदास जी। कौन थे? कालिदास जी। और धन्वंतरी, अपन जानते हैं जिनको, धन्वंतरी जी, वो भी इसमें थे। नंबर 3 वराहमिहिर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। कालिदास जी, धन्वंतरी जी, वराहमिहिर, ये सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, 9 विद्वान कवि थे, 9 रत्न है। आइए यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, देखो गुप्त वंश के शासन काल में, देखो यहां तक हो गया। यहीं पे मैं आपको एरो लगा के लिखाता हूं, यहीं पे आप नोट डाल के लिखना कहीं भी। कैसे लिखोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के आप लगाना। यहां पे पहले आप लिखोगे चीनी यात्री। चीनी यात्री का नाम क्या था? फाइयान। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था।
चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। देखो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्या मतलब पढ़ाई का केंद्र कौन सा था, वह था तक्षशिला। कौन सा था, तक्षशिला। पूछ सकता है आपसे, बात का ध्यान रखें, तक्षशिला। तो देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज देवसिद्ध विक्रमांक इसके नाम थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। अवतारवाद का सिद्धांत इसने दिया। और आगे बात करते हैं, चांदी के रुपए के सिक्के इसने जारी करे। और रुपए के सिक्के क्यों जारी करे, ऐसा सिक्कों के लिए पूछता है, क्यों आ जाएगा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी करे। 9 विद्वान कवि थे, 9 रत्न, 9 रत्नों में कालिदास जी, धन्वंतरि जी, बरहमणि। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। और कौन कौन से थे, शपनक थे, वरुचि थे, वेताल भट्ट थे। ठीक है, इसी प्रकार इनके बहुत सारे 9 थे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट तीनों हैं, इसलिए आप तीनों को याद रखिए। डायरेक्ट पूछता है बरहमणि किसके 9 रत्नों में शामिल थे, वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास जी, धन्वंतरि जी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन हुए। अभी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा, बरहमणि ने इनकी पुस्तकें होगी बहुत सारी, वह मैं आपको लास्ट क्लास में, इसकी जो लास्ट क्लास होगी जहाँ पे अपन पूरा समरी करके लाएंगे गुप्त वंश को। लेकिन अभी अपन पर्टिकुलर चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा रहे हैं, तो आप यही पॉइंट याद रखें। ठीक है, अब बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी हुए थे कुमारगुप्त। कौन हुए थे, कुमारगुप्त। ठीक है, और इनको गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त अधिक फेमस नाम है। ठीक है, लेकिन अब देखो कुमारगुप्त के बारे में एक ही जानकारी दूंगा, वही आप नोट डाल के अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना। गुप्त वंश, यहाँ पे कुमारगुप्त से एरो लगा के लिखना, उसके आगे एरो लगाना, फिर लिखना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। और यह किसके उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे, कुमारगुप्त थे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह था आज का हमारा टॉपिक। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ। इसके आगे उत्तराधिकारी, कल अपन इसको एंड कर देंगे। ऐसे चैनल पर बैठ देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।